थे वो उस कुर्ते पे। ये क्या वो वाला साइज है इसका? कौन सी वाली? ओके, बाबा का हाथ पकड़ो, ट्रेन आ रहा है। बुलेट ट्रेन तुम्हारा है, इधर आ दो। ये साइड से भी आना है, वो आगे भाई इस पे जाना है, हेलो बेटा, पीछे हो जो। वो आगे से हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, ये भी स्टॉकहोम की सीरीज़ का ही एक पार्ट है। तो हमने ट्रेन लेके तो हम मेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे स्टॉकहोम के विज़िट का डे 2 है। और अगर आपको पिछले मेरे सारे स्टॉकहोम की व्लॉग्स देखने हैं तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो आप उस लिंक से जाके चेक कर सकते हैं कि पिछले व्लॉग्स में हमने स्टॉकहोम में क्या क्या एक्सप्लोर किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, तो एक दफ़ा जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलें ये वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम निकल आए थे घर से और इस व्लॉग में ये है कि मेरी कज़न हमारे साथ नहीं थी, तो वो फ़िनलैंड वापस जा चुकी है। तो बहरहाल हम कम लोग हैं विज़िट करने वाले। तो अभी हम स्टॉकहोम के मेन स्टेशन पे हैं। तो पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हम चर्च वाली साइड से बाहर निकले थे, लेकिन इस व्लॉग में हम जो हैं मेन स्टेशन के किसी दूसरी साइड से, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से बाहर निकलेंगे। ऑपोजिट साइड से बाहर निकलने का मकसद ये है कि हमने जाना है एक स्पेशल जगह पे, जिसका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ अपने व्लॉग में। तो ये जी स्टॉकहोम का मेन स्टेशन है और अभी हम दूसरी साइड पे वॉक करेंगे। सामने वो बस का SJ snabbtåg 10-598 mot Gävle, Bollnäs, Östersund med avgångstid 16.56 står på spår 4. SJ snabbtåg 10-598 mot Gävle, Bollnäs, Östersund med avgångstid 16.56 står på spår 4. SJ snabbtåg 633 mot Hallsberg, ये देखो कैसे चला रहे हैं। med avgångstid 17.02 är idag. बैठना ट्रेन पे। अभी तो बैठ गए, ये कहाँ जा रही है? ये जो सेक्शन था जहाँ पे मिशेल ट्रेन देख रही थी, ये रीजनल ट्रेन्स का सेक्शन था, लोकल ट्रेन्स का सेक्शन नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड से हम बाहर निकले हैं और भाई जो है हमें अभी डायरेक्शन समझाएगा कि हम किस साइड से बाहर आए हैं।
पिछली दफ़ा हम उस साइड से बाहर आए थे जहाँ पे सारा सेंट्रम था, सामने शॉपिंग मॉल्स थे और चर्च था। तो अभी हम जो है बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में आए हैं, ये भाई हमें बता रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी आपने बिल्कुल सही पहचाना है, हम जा रहे हैं इस नोबल म्यूज़ियम में, जहाँ पे दुनिया भर के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको नोबल प्राइज़ मिलता है। यहाँ पे सेरेमनी होती है। वो देखिए सामने चर्च जहाँ पे हम लास्ट व्लॉग में गए थे, और अभी हम जा रहे हैं नोबल म्यूज़ियम। तो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि स्टॉकहोम में ये जगह है जहाँ पे नोबल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। तो पाकिस्तान के तो एक ही शख्स को नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को। तो इस बिल्डिंग के अंदर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होती है और जो है म्यूज़ियम भी है। तो हम अंदर नहीं गए थे, लेकिन इस बिल्डिंग में हम गए थे। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसा था अंदर से थोड़ा सा व्यू। बिल्कुल मेन हॉल में हम नहीं गए थे। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के बिल्कुल पास। तो आप देख सकते हैं वहाँ से हमने एंटर होना है। तो ऑलमोस्ट मेन जो स्टेशन है उससे 12 से 15 मिनट की वॉक है। तो मेरे जैसा बंदा तो 20 मिनट भी लगा देगा, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत थी यहाँ पे। तो बच्चे भी थक गए थे वॉक करते करते। तो ये देखें जी, हम मेन हॉल में मेन एंट्रेंस से एंटर हो चुके हैं। हॉल तो अंदर है, सॉरी। तो ये जगह है, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मेन हॉल में एंटर होते हैं यहाँ से। ये जो बिल्डिंग है ये झील के बिल्कुल किनारे पे है। सामने आप देख सकते हैं इसका जो गार्डन है वो बिल्कुल झील के साथ साथ है, और बड़ा अच्छा यहाँ से स्टॉकहोम का व्यू आता है। तो इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक अरबी कपल आया हुआ था अपनी शादी का फ़ोटोशूट करवाने। तो ये देखेंगे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो अभी हम कोशिश कर रहे थे कि हमें जो है ना वो छाँव में कोई बेंच मिल जाए, लेकिन कोई बेंच फ्री नहीं था। फिर इन बेचारे ये जो अंकल हैं रेड शर्ट में, इनको शर्म आ गई कि भाई ये इतने सारे जो बच्चे हैं ये कहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने हमें बैठने की जगह दे दी, और वो सामने आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशूट हो रहा है शादी का। तो ये अंकल अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने हमें बैठने के लिए जगह दे दी, क्योंकि हम थक गए थे। देसी लोग हैं, जल्दी थक जाते हैं, चलने की इतनी आदत नहीं है। मुझे नहीं है, बाकियों को थी आदत, मैं थक गई थी तो मैंने बस जगह ढूंढ रही थी बैठने की।
तो ये चोरी चोरी उनका मैं वीडियो बनाते हुए। तो ये जी चलें, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक टाइम करके तो हम बाहर आ गए थे, और ये बाहर से हमने बस लेनी थी, और ये बाहर से इस बिल्डिंग का एक व्यू मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। तो अजम जो है वो अभी तक सोई हुई थी, तो ज़िंदगी बड़े सुकून में चल रही थी। तो जैसे ही इसने उठना था वैसे ही फिर बस बाजे बज जाने थे। तो अभी अगेन जो है वो हम टनल बान लेने लगे हैं। तो जो स्टॉकहोम के स्टेशन है, मेरे व्लॉग से आपको बार बार सुन के पता चल गया होगा, बहुत डीप है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी थी, क्योंकि ये क्लिप जो था पूरे 1.5 मिनट का था। तो आप इससे आइडिया लगा लेते कि ये लिफ्ट कितनी लंबी थी। अभी मज़ीद जो दूसरा इसका क्लिप था वो 2 मिनट का था, उसको भी मैंने थोड़ा सा स्पीड उसकी जो है वो तेज़ की है। तो और पिछले व्लॉग में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि टनल बान का जो हर स्टेशन है उसका एक थीम है। तो इस जो टनल बान का टनल स्टेशन का जो थीम है वो ये जो ऑरेंज कलर का कुछ है, गार टाइप कुछ बनाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन भाई हमारी समझ से बाहर है ये आर्ट। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आपको समझ आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे एक और मैंने बोंगी मारी कि मुझे लगा इन बोर्ड्स के ऊपर जो है वो इस स्टेशन की लिखा हुआ है कि ये कितना डीप है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो कोई एडवर्टाइजमेंट का चक्कर था, और वो बेचारे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो ये जी हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं। तो इस जो टनल बान के स्टेशन का थीम है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कोई इतना ख़ास नहीं था, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, और मैंने भी क्या दिखाने की कोशिश की है और पूरा दिखाया भी नहीं। तो जब बाद में आप अपनी वीडियो देखते हैं ना, तो फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है कि आपने सही तरीके से इस सीन को कैप्चर क्यों नहीं किया। तो ये हमारी ट्रेन का पुराना वर्जन आ चुका है, और ये हम दूसरे स्टेशन पे उतर भी चुके हैं। ये वाला स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका डिज़ाइन और इसका आर्ट। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको पिछले दोनों व्लॉग में कौन सा टनल बान का स्टेशन अच्छा लगा। तो मज़ीद हम कहाँ कहाँ घूमें स्टॉकहोम में, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।